हेलो फ्रेंड्स, आज भगत सिंह जेल डायरी का एपिसोड में बात करेंगे गरीबी के बारे में और देखेंगे कि गरीबी को किसके समान माना गया है। फिर है कि आगे बात करेंगे कि अगर कोई समाज में घटनाएं घट रही हैं तो इसके लिए मतलब कि कौन जिम्मेदार है, ये बात करेंगे। फिर आगे बात करेंगे बूढ़ा मजदूर के बारे में कि उसकी क्या समस्याएं हैं, उसका फिर वो किसमें अपना मदद पाता है, किसी पास जाता है उसको हेल्प मिलता है, किसमें इंसान ढूंढता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गरीबी के बारे में ही। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि हम इसे भयानक मानते हैं कि लोगों के सिर कट जाएं। लोगों के सिर कट जाए मतलब इसे हम भयानक मानते हैं, इसे सही नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार में देखिए कितने लोग मारे गए। फिर अगर अपने देश की बात करें तो जैसे नक्सली हिंसा में देखते हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए। टेररिस्ट की घटनाएं देखिए, जवान तो शहीद हो ही रहे, प्लस देश में अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं तो उससे भी लोग मारे जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग का देख सकते हैं, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। तो क्या इसे भयानक मानते हैं? लेकिन हमें उस मृत्यु के खौफ के बारे में नहीं बताया गया है जो गरीबी और अत्याचार द्वारा व्यापक आबादी पर थोप दी गई है। मतलब गरीबी को भी किसके समान माना गया है? मृत्यु के समान ही। क्या कहा जाता है कि गरीबी अभिशाप है और गरीबी का ऐसा मतलब कि क्या दुष्चक्र है कि आदमी उसी में फंस के रह जाता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। और गरीबी का मतलब परिणाम है कि आदमी दो जन का रोटी के लिए भी तरस रहा है, उसको तन पे पहनने के लिए कपड़ा सही से नहीं है और उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो सही से पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर कुछ बीमारी हो जा रही है तो सही से इलाज नहीं मिल पाने का मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। फिर है कि पढ़ाई के मतलब अपना बच्चा का सही सोचना नहीं है, तो हर समस्याओं से घिरा हुआ है। और अगर समाज में देखें तो समाज में जो संसाधन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो रेशियो में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने संसाधन को जरूरत से ज्यादा रख लिया है और उसी का परिणाम है कि गरीबी तो ज्यादा फैल गई है हर जगह। चाहे भारत में बात करें या अब तो यूरोपियन कंट्री में काफी ज्यादा रिफॉर्म हो गया, लेकिन ये अगर बात करें वर्ल्ड वार के पहले का बात करें या जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन उस समय का, तो उस समय भी परिस्थितियां ऐसी थी कि एक वर्ग क्या था कि बहुत ज्यादा गरीब था और गरीब अभी भी हर जगह बहुत है। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं किसी देश के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा पूरा संसाधन के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वहां भी गरीब है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए गरीबी काफी ज्यादा है। अभी अगर कोविड-19 का मतलब जो पैंडेमिक में एग्जांपल देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? गरीब कर रहा है। जो बेचारा डेली कमाता खाता है, मजदूर का पलायन हो रहा है, जो सब्जी पे ठेला लेके चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, जो कहीं जाके मजदूरी कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा समस्या हुआ है। क्या कि कुछ अगर बचत पैसा बचाया था तो खत्म हो गया और मतलब उसको खाने पीने का समस्या हो गया। सोचिए इतना समस्या है तो वो क्या है कि और गरीबी में धकेला जा रहा है वो। और जो समाज का एक वर्ग है जो संसाधन को अपने पास रखा है तो उसका मिसयूज भी कर रहा है। मतलब कि जितना मेहनत गरीब कर रहा है उसको उतना रेशियो में पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, ये भी कहीं कहीं देखने को आता है। और फिर है कि जैसे गरीब है तो मजबूरी में हर काम करेगा। जैसे अमीर के लिए वो तो एक मतलब कि साधन हो गया कि हमारा तुम कोई भी काम चाहेंगे तो करवा लेंगे। जैसे नाली साफ करना, वो कचरा ढोने वाला काम हो गया, बच्चे का स्कूल छोड़ना हो गया, घर में बेड का काम करना हो गया। तो कौन गरीब करने के लिए तैयार है? क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है और उसको मजदूरी एवरेज इतना मिल रहा है कि वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा है। तो ये एक मृत्यु के समान ही माना गया कि ऐसा भी है कि मतलब एक हम डेली उस अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, मतलब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, डेली मर के जी रहे हैं। और इस मृत्यु के बारे में हमको बताया नहीं है कि उसके लिए दोषी कौन है? सिस्टम है। तो सिस्टम के बारे में कुछ कभी बताया नहीं कि हाँ सिस्टम आपके साथ ऐसा मजाक कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। और ये लिखा गया मार्क ट्वेन द्वारा। तो मार्क ट्वेन के बारे में बात करते हैं, अमेरिकन थे। इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1835 को और 21 अप्रैल 1910 उनका मृत्यु हो गया था। फिर एक हास्य कविता लिखते थे। इसके अलावा भी काफी ज्यादा इनकी प्रसिद्धि और भी चीजें थी, जैसे प्रकाशक थे, उद्यमी थे, व्याख्याता थे। फिर के समाज में कुछ गलत हो रहा है, जैसे पाखंडवाद हो रहा है, फिर है कि कोई अत्याचार, इसके बारे में भी लिखते थे। और अगर हास्य के बारे में बात करें, इनका कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज में। जैसे कि कहते थे कि अगर आप सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं तो आपको इस मतलब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है ये। और आगे अगर बात करें अराजकतावादी के बारे में तो कहा जाता कि अराजकतावादी तथा बगावत के उपदेशकों का भी प्रतिनिधित्व है। मतलब अराजकता किसको कहते हैं कि ऐसा माहौल है जिसमें कानून का कोई शासन नहीं है, स्थितियां सही व्यवस्थित ढंग से नहीं घट रही है। फिर बगावत मतलब विद्रोह है तो उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव करने वाला है, रिप्रेजेंटेशन है। मतलब
कि हाँ उनका भी कोई अगुआ नेता है, कह सकते हैं वैसे। अगर पाठकों को कुछ चीजें उन्माद फैलाने वाली लगती है, पाठक को लगता है कि हाँ कुछ उन्माद फैलाने वाली चीज लग रहा है पढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इसके लिए आस्थावान संकलनकर्ता को दोष नहीं देना चाहिए और लेखक को भी नहीं। मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ गलत लिखा गया तो उसके लिए उन लोगों को दोषी, एडिटर को दोषी मत दीजिए, लेखक को दोषी मत दीजिए, उन्हें खुद को दोषी देना चाहिए। जो पढ़ रहे खुद को दोषी दीजिए आप, जिसने ऐसी परिस्थितियों को खामोश रहकर स्वीकारा है। मतलब कि जब वो परिस्थितियां घट रही थी तो आप चुप्पी साधे हुए थे, और जब ऐसा हो रहा है तो जब उस चीज को लिखा जाता है तो पढ़ करके खराब लग रहा है, लेकिन वो परिस्थितियां घटी हैं तभी से लिखा जा रहा है, जिसके चलते देश समाज के लोग पागलपन और निराशा की चरम सीमा पर जा पहुंचे हैं। जैसे कि अभी देखिए कि सरकार को मालूम था कि कोविड-19 का जो सेकेंड पैंडेमिक वेव है वो आएगा देश में, और सरकार इसको नजरअंदाज करते रही। अब देखिए कि आ गया, तो क्या है कि इसके बारे में रिपोर्टिंग हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे बात लिख रहे हैं, तो क्या खबर आ रही है कि सरकार जो है सोशल मीडिया से कंटेंट को हटा रही है, मतलब अपने छवि सुधारने के चक्कर में है। तो यही कहा जाए कि जब परिस्थितियां ऐसी बन रही थी, लोग आगाह कर रहे थे, तो परिस्थितियां से सरकार भी नहीं जा रही थी और लोग सरकार पे दबाव भी नहीं बना रहे थे, जिस कारण ऐसी परिस्थितियां भयावह हुई है कि लोग की जान जा रही है। और फिर इसी में अगर बात करें तो क्या है कि ये तो मतलब तय है ना कि लोग अस्पताल जा रहे तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, डॉक्टरों की कमी महसूस हो रही है, और जिनसे लोगों की जान जा रही है। तो ऐसी जब परिस्थितियां का निर्माण हो रहा था तो कोई कुछ आवाज नहीं उठा रहा, और जब इस चीज को अखबार में लिखा जा रहा है तो कोई एक ऐसा वर्ग है कह रहा कि ये मतलब उन्माद फैलाने वाली है, ये इनका कंटेंट सही नहीं है, लेकिन परिस्थितियां घटी है इसीलिए ऐसा लिखा गया। और अगर एग्जाम्पल हम समझे तो तस्नीमा नसरीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो बांग्लादेश की रहने वाली थी। वो है कि धर्म के बारे में लिखी और सोसाइटी के बारे में, जो सही चीज में ऐसा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि लोग धर्म को लेकर किस तरह पागलपन, अगर कुछ घटनाएं घट जाती है तो उसे तुरंत रोड पे निकल जाना, तलवार निकल कि हमारी धार्मिक भावना के हाथ हो रही, बिना कुछ सोचे समझे। और अगर देखें तो महिलाओं के साथ भी कितना भेदभाव होता है, और इस सब के संदर्भ में अगर कुछ कहती हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी भावना के खिलाफ है, लेकिन वो सोसाइटी में जब घट रहा था तो आप कुछ बोल नहीं रहे थे। एकदम फैक्ट बात है, किसी पे अगर चीज पे मूवी बनती है तो हम लोग मांग करते हैं कि मूवी हमारी धार्मिक भावना के खिलाफ है, ये कंटेंट सही नहीं है, लेकिन क्या है कि वो चीज घटनाएं घटी हैं तभी वो उसके बेस से बनाया गया है। तो जब घट रही थी तब जो आप खामोश होकर सही मतलब चुपचाप देख रहे थे, और जब बन गया तब उसके ऊपर क्या है, जो फिल्म निर्माण करता है और जो मूवी में काम करने वाले लोग हैं आप उन पे कटाक्ष मारा, जो सही नहीं है। तो ये क्या कि जिनके चलते देश समाज के लोग पागलपन और निराशा की चरम सीमा पर जा पहुंचे। और ये लिखा यूटोपियन सेलर प्रीफेस क्राई फॉर जस्टिस के मतलब संदर्भ से बात किया गया। तो अगर उनके बारे में बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और सोशल प्रॉब्लम पे मतलब ज्यादा अपना फोकस करते थे, लिखते थे। अब बूढ़ा मजदूर के बारे में देखिए बात करते हैं, तो वह बेरोजगार बूढ़ा मजदूर क्या है, बेरोजगार है, मतलब बूढ़ा तो यही ऊपर से बेरोजगार है। अब अगर किसी मतलब बुजुर्ग का उम्र क्या है, अगर 70 साल हो जाए, 80 साल 85 साल हो जाए तो उसको कोई काम देंगे, मतलब सोच के लेता है कि उसको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा कि ये बूढ़ा हो गया क्या काम करेगा। तो बेरोजगारी तो रहेंगे ही। अपनी उम्र कुदरत और हालात से कसमकस कर रहा था, मतलब नेचर का तो नियम है ना कि कोई जन्म लेगा तो जवान, पहले बच्चा से जवान होगा, फिर बुढ़ापा तो आना ही, हर के साथ आना है। तो जो नेचर का नियम है वो घट रहा है इसके साथ में, तो वही अपनी उम्र कुदरत और हालात से कसमकस कर रहा था, मतलब जद्दोजहद कर सकते हैं। समाज, कानून और व्यवस्था के बोझ ने उसे खुददारी और आजादी छीन ली। मतलब समाज कह सकते हैं, व्यवस्था कानून है, ऐसा सिस्टम है कि उसे जो खुददारी है, आजादी छीन लिया। माने इतना महंगाई है अभी का समय में देख रहे हैं, तो एक तो बेरोजगार है, उसके पास पैसा की कमी है, तो जो अपनी मूलभूत सुविधाएं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा है, वो क्या फिर मतलब ऐसा महसूस करेगा कि हम आजाद हैं, कि हम गुलामी बंधे हुए हैं। उससे कुछ खाने का मन करेगा, कहीं घूमने का मन करेगा, तो कर नहीं पाएगा। और समाज का मतलब एक कटु सत्य है कि आप अगर उसके मतलब हित के लिए नहीं है, वो देखता कि इससे मेरे को हित नहीं, तो आपको साइड कर देगा। और व्यवस्था कानून की बात करेंगे देश में, तो जैसे माने बुजुर्गों के लिए योजना चलाई जा रही है कि अगर वृद्धा है तो उनको पेंशन दिया जाएगा, कोई महिला विधवा है तो उनको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन सिस्टम में लूपहोल है। सब जानते हैं कि अगर कुछ पैसा मतलब भेजा जा रहा सरकार द्वारा, तो बीच में लूपहोल होने के कारण इनको कम पैसा पहुंच रहा। मान लीजिए इनको अकाउंट में 400 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया आ रहा है, तो उससे क्या होगा, एक जियो का रिचार्ज कराने में उससे ज्यादा पैसा लग जा रहा है अगर कोई स्मार्टफोन यूज करता है। तो
तो और मान लीजिए किसी को खाना पीना है, अपना खुद का एक सिंपल है कि हमको रोटी खाना, चावल खाना, दाल खाना, सब्जी खाना है, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए, 300-400 में होगा नहीं। तो वही है कि कहा जा रहा है कि जो खुददारी है उसको धक्का लग रहा है, जो आजादी भी छीन गया है। उसने किसानों का दरवाजा खटखटाया, मतलब फिर क्या किया, ये सब सिस्टम तो फेल ही हो गया, जो कानून व्यवस्था समाज है। तो फिर क्या है, किसानों का दरवाजा जो खटखटा रहा है, उसे सिर्फ वहां भला आदमी मिला, मतलब उसे लगा कि हाँ ये आदमी जो मेरा हेल्प कर रहा है, वह सिर्फ मनुष्य में ही अच्छाई पा सका। मतलब कि मनुष्य क्या है, जो हेल्प कर रहा है, तो वही दे रहा कि हाँ ये एक ऐसा आदमी जो मेरे लिए मतलब हेल्प कर रहा हो, जो आदमी हेल्प कर उसको भी लग रहा है कि नहीं, हम इस इंसान की हेल्प करना चाहिए, हम मानव है, मानव धर्म है कि कोई अगर कष्ट में है किसी तरह का तो उसे हमें हेल्प करना चाहिए। ऐसे भी कहा है कि बूढ़ा और बच्चा अगर तकलीफ में, भूख में हो तो उसकी जरूर हेल्प कीजिए। न कानून में, न व्यवस्था में, बल्कि सिर्फ व्यक्ति में, वो व्यक्ति में इंसान को खोज पाया। और ये बात कही रिचर्ड जेफरीज टूसन में, जो रूरल लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिखते थे, और है कि इस संदर्भ को आप हम समझते हैं कि समझ पाए होंगे। आप वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में भगत सिंह का। तब तक के लिए धन्यवाद।